समय का अभाव है, समय अपनी गति से बढ़ता जा रहा है। लेकिन अभी भार्गव परशुराम जी का जो उद्बोधन हो रहा था सुमित्रानंदन लखनलाल जी के द्वारा, निसंदेह मैं फिर से यही कहूंगा, जब किसी अभिनय और अभिनेता के मध्य का अंतर खत्म हो जाता है तो सारी कायनात उस कलाकार के अंदर एक सिद्धता, एक तेज पहुंचा देती है। शास्त्रों का, वेदों का, उपनिषदों का और मानस का जितना बेजोड़ अनुभव आप दोनों व्यक्तित्वों महानुभावों के अंदर है, मैं इस कैमरे के अंतर्गत कह सकता हूं जाकर के साक्षी मान करके कि रामलीला जगत में ऐसे कलाकार आना बहुत मुश्किल होता है। आज आपने जो कुछ हम लोगों को दिया, ये बहुत, रुको एक सेकंड यार, इसी मध्य में एक मेरी निजी अभिलाषा है। कभी कभी भार्गव नंदन जी, कुछ असमंजसता के कारण हमारे मानस को कुपित किया जाता है, अपवित्र किया जाता है। लोग समझ नहीं पाते हैं, जाकर के ऐसी चौपाइयों का दोहन करते हैं, जाकर के इसी तारतम्य के तहत, इसी से संदर्भित कहीं न कहीं आम समाज में कुछ चर्चाएं होती हैं। एक अभिलाषा है, इसको अन्यथा नहीं लेना। आप इस पर प्रकाश, दोनों लोग देव मूर्ति के समान हैं, कुछ भी उच्चारित करेंगे वो निस्संदेह इस समय देव भाषा ही होगी जाकर के, और देव स्वरूप में तो है ही। कहीं कहीं ये प्रश्न उठने लगते हैं जाकर के, भूप सहस्र दस एक ही 12, 10,000 राजा एक धनुष को एक साथ उठा रहे हैं। अब आप 10,000 राजाओं को एक पंक्ति में खड़ा करेंगे तो यहां से लेकर के रायपुर तक की लंबाई होगी। धनुष कितना बड़ा होगा, लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, राम की लंबाई कितनी होगी। मैया सीता तो हमारी सुकोमल है। अगर इस आशय को हटाएं, भूप सहस्र दस एक ही 12, 10 साहसी राजा एक बार में उठाते हैं तो हमारे मध्य में बैठे हुए अवधेश भैया तक लंबाई जाती है। फिर भी धनुष की लंबाई और भगवान राम की लंबाई और सीता जी का मिलना, ये कहीं ना कहीं आपस में अंत जैसे। एक बात और उठती है, जिस धनुष को त्रिलोक में कोई जाने कहां से नृप, नृपाल, गंधर्व सभी लोग आए, अनेक राजाएं नहीं उठा पाए, उसे मैया सीता ने उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतरित कर दिया। लेकिन उस धनुष को तोड़ने के लिए उस वेदिका तक ले जाने वाला वो पुरुषार्थी, वो शौर्यवान, पौरुषवान, वो कौन था? ऐसे प्रश्न समाज में उठा करते। ये प्रश्नोत्तरी नहीं, इसका एक बहुत अच्छा उत्तर हम आपको दे दें। मानस में तो नहीं है, लेकिन आचार्य प्रवर वाल्मीकि ने अपनी रामायण में एक श्लोक लिखा। आपके प्रश्न का उत्तर मैं दे रहा हूं। आपने कहा कि वो महापुरुष कौन था जो धनुष उठा करके यज्ञशाला में लेकर आया। वहां पर एक श्लोक आया है, नृणाम शतानि पंचाशद व्यायतानाम महात्मनाम मंजूसाम अष्टचक्राम ताम सुमोहुस्त कतंचन। इसका अर्थ मैं कर दूं, ये धनुष एक संदूक में रखा था। मंजूसा माने होता है संदूक, और उस संदूक में 8 पहिए थे। कितने थे? 8। मंजूसाम अष्ट चक्राम, अष्ट माने 8, चक्राम माने चक्र, मंजूसाम अष्ट चक्राम ताम सुमोहुस्त कतंचन। तो उठाने वाला कोई नहीं था। जो भी पुरुषार्थी वहां थे उन्होंने धनुष को उठाकर यज्ञशाला में नहीं रखा है, बल्कि वो 8 पहिए वाली संदूक को खींच कर लाए हैं। और कितने लोग लाए हैं आप जानते हैं? नृणाम शतानि पंचाशद। शतानि माने 100 और पंचाशद माने नृणाम शतानि पंचाशद। 5,000 महामनस्वी, 5,000 महामनस्वी पुरुषार्थी पहलवान उस संदूक को खींचते हुए, धनुष को नहीं उठा पाए, संदूक को खींचते हुए यज्ञशाला तक लाए हैं। ऐसा आचार्य वाल्मीकि अध्यात्म रामायण में भी यही है।